देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ऐसे नायाब नमूने आपको बहुत मिल जाएंगे। शुरू से लेके आप अंत तक देख लीजिए, अभी तक इनकी हिस्ट्री क्या रही है। ऐसे ऐसे लोगों को तो ये पाल रखे हैं भारतीय जनता पार्टी, और दूसरी तरफ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं जो कल तक सड़क पे उतर के प्रदर्शन किया करती थी, लोगों को चूड़ियां भेजा करती थी, और आज गूंगी बनी हुई है। वो नहीं दिख रहा है उनको कि ऐसे खुले आम इस तरीके से खिलाड़ियों का यौन शोषण उनके मंत्री विधायक सांसद कर रहे हैं, और वो लोग एक शब्द नहीं बोल पा रहे। भाई, ढिठाई की हद है। उनका यौन शोषण हो रहा है, और शीर्ष नेतृत्व में बैठे उनके आकाओं के द्वारा कोई एक कदम नहीं उठाया जा रहा है। ये असल चेहरा है, ये हम दो हमारे दो के सरकार वाले लोगों की ना। कमर हिलाने वाले स्टेटमेंट पे मोदी जी ट्वीट कर दे रहे हैं, किसी के जन्मदिन पे ट्वीट कर दे रहे हैं, और उनका क्या, उन खिलाड़ियों का क्या जो स्वर्ण पदक जीत रहे हैं देश के लिए और आज अपमानित होकर सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का एक एक इंसान हो, क्या किसी ने एक शब्द बोला? नहीं बोला, क्योंकि यही तो वो करते आए हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ के बृजभूषण शरण सिंह पर बड़ा आरोप लगा है, यौन शोषण का आरोप लगा है। यौन शोषण का आरोप लगाने वाले कोई मामूली आदमी नहीं है। भारत का जो नेतृत्व कर चुके हैं जाकर के विदेश में, खास करके विनेश फोगाट हो या जो भी पहलवान हैं, उन्होंने एक तरह से आरोप लगाया है कि ये खिलाड़ियों का यौन शोषण करते हैं। आपको बता दें कि बृजभूषण जी बीजेपी से सांसद भी हैं, और खेल मंत्रालय ने उनको एक तरह से नोटिस भी जारी किया। हमारे साथ सारिका जी हैं, राजद की नेत्री हैं। सारिका जी, ये बृजभूषण शरण सिंह, एक तो उन पर आरोप लगा यौन शोषण का, उसके बाद आज उन्होंने बयान दिया है चाहे कुछ भी हो जाए इस्तीफा नहीं देंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ऐसे नायाब नमूने आपको बहुत मिल जाएंगे। शुरू से लेके आप अंत तक देख लीजिए, अभी तक इनकी हिस्ट्री क्या रही है। ऐसे ऐसे लोगों को तो ये पाल रखे हैं भारतीय जनता पार्टी, और दूसरी तरफ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भाई, आपके जो मंत्री और विधायक ऐसे कर्मकांड कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग चुप बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं जो कल तक सड़क पे उतर के प्रदर्शन किया करती थी, लोगों को चूड़ियां भेजा करती थी, और आज गूंगी बनी हुई है। वो नहीं दिख रहा है उनको कि ऐसे खुले आम इस तरीके से खिलाड़ियों का यौन शोषण उनके मंत्री विधायक सांसद कर रहे हैं, और वो लोग एक शब्द नहीं बोल पा रहे। भाई, ढिठाई की हद है कि इतना बावजूद होने के बाद भी वो इस्तीफा नहीं दे रहे। इस्तीफा पहले तो उनसे लेना चाहिए, ताकि इसकी पूरी की पूरी जांच निष्पक्ष तरीके से हो जाए। पद पर बैठ के पद का दुरुपयोग करके इस तरीके से महिलाओं का शोषण, खिलाड़ियों का शोषण, बच्चियों का शोषण भारतीय जनता पार्टी का मानो एक कैरेक्टर ही रहा है। दिख रहा है, लगातार दिख रहा है। पूरी देश देख रही है किस तरीके से खिलाड़ी वहां खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी स्टेप ले, क्या वो ऐसे लोगों के साथ खड़ी है, उन्हें बचाएगी, संरक्षण देगी, या ऐसे लोगों को वो सजा देगी? निर्णय दे। पूरी की पूरी देश जानना चाहती है कि असल चेहरा भारतीय जनता पार्टी का क्या है। कहा जा रहा है कि अमित शाह से उनकी बात हुई है, और ये जो आरोप लगाने वाले हैं विनेश फोगाट, बबीता फोगाट, ये सब इन लोगों ने कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल ला करके दिया है। देखिए, जो लोग भारत का नाम जाकर के विदेशों में रोशन कर रहे हैं, और वैसे लोग अपने ही देश में भारतीय जनता पार्टी के गुर्गों के द्वारा सताए जा रहे हैं, उनका यौन शोषण हो रहा है, और शीर्ष नेतृत्व में बैठे उनके आकाओं के द्वारा कोई एक कदम नहीं उठाया जा रहा है। ये असल चेहरा है, ये हम दो हमारे दो के सरकार वाले लोगों की, जो इसके अलावा कुछ नहीं सोचते हैं। लूट लाओ कूट खाओ वाली ये जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, ढीठों से भरी हुई ये पार्टी है। गद्दार, मक्कार और कुकृत्य करने वाले लोग ऊपर से लेके नीचे तक बैठे हैं। ये प्रमाण है। जो आज खिलाड़ी जो है वो सड़कों पे प्रदर्शन करे, वो खिलाड़ी जो देश के लिए लड़ते हैं, जीतते हैं और नाम रोशन करते हैं, और अपने ही देश में ये ऐसे सड़क पे प्रदर्शन के रोना पड़ रहा है। कई खिलाड़ी वहां रो भाई, आप देखिए, मैं लगातार उनके प्रदर्शन को देख रही हूँ, किस तरीके से उनकी सुनी नहीं जा रही है। बताइए, 5-6 दिन हो गए, आप सरकार की तरफ से आपने एक स्टेटमेंट देखा होगा? अरे, यहाँ तो कहते हैं ना, कमर हिलाने वाले स्टेटमेंट पे मोदी जी ट्वीट कर दे रहे हैं, किसी के जन्मदिन पे ट्वीट कर दे रहे हैं, और उनका क्या, उन खिलाड़ियों का क्या जो स्वर्ण पदक जीत रहे हैं देश के लिए, और आज अपमानित होकर सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का एक एक इंसान हो, क्या किसी ने एक शब्द बोला? नहीं बोला, क्योंकि यही तो वो करते आए हैं। तो बेटी बचाओ के साथ राष्ट्रीय जनता दल खड़ी है। राष्ट्रीय जनता दल
खिलाड़ी, बच्चे, युवक, देश की हर एक जनता के साथ खड़ी है और हमेशा से खड़ी रहेगी। भूलिए मत इन किसानों के लिए क्या क्या इन्होंने नहीं कहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते रह गए, रोज बात ही कर रहे थे, रोज कुछ ना कुछ नए नए षड्यंत्र कर रहे थे, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से ही उन किसानों के साथ खड़ी रही, जिसका आप देखा आपने, अंततः किसानों की जीत हुई। हम हर देश के हर एक युवक युवती, चाहे एक एक आम जनता, उसके साथ राष्ट्रीय जनता दल खड़ा है। चलिए, तो बृजभूषण जी ने कहा है कि चाहे अभी कुछ भी हो, अभी फिलहाल मैं इस्तीफा देने नहीं जा रहा हूं, बहुत बड़ा मामला है, इस मामले को संगीता के साथ सोचना चाहिए और संवेदनशील होकर के सोचना चाहिए, क्योंकि ये हमारे खिलाड़ियों की भविष्य की बात है। अगर उनका यौन शोषण हो रहा है तो ये बहुत बड़ा सवाल है, तुरंत इस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक जो है बस एक तरह से लेटर सिर्फ जारी किया गया है और उनसे सवाल पूछा गया है। फिलहाल जनता जंक्शन आप देख रहे हैं।